जय श्री राम दोस्तों, हेलो नमस्ते। आपने लास्ट वीडियो में रामचरितमानस का पार्ट देखा जिसमें हमने रामचरितमानस के बारे में बताया और आज के पार्ट में हम रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ करेंगे शुद्ध हिंदी भाषा में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप रामचरितमानस अपने घर पढ़ते हैं तो आपको मैं एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कर। तो दोस्तों, यदि आप रामचरितमानस या किसी भी ग्रंथ का अनुवाद पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से कैंपर, डिफ्यूज़र, कपूरदानी का यूज़ करें। उसको इस प्रकार से अपने घर में लगा ले और उस पर कपूर रखें, जिससे वातावरण में शुद्धता आती है और सारी नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जाएं रहती है। उसके संचार से आप इस प्रकार रामचरितमानस का अभिवादन करते हैं तो आपको अलौकिक आनंद और आपके मन में प्रसन्नता छाई रहे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने रामचरितमानस के बारे में बताया था और रामचरितमानस का हम यहाँ से अध्ययन शुरू करेंगे और हम संस्कृत के श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध हिंदी भाषा में अभिवादन करेंगे, जिससे वीडियो में आपको सुलभता रहे और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो मैं कुछ इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। रामचरितमानस में अलग अलग कांड है, आप देख सकते हो। रामचरितमानस के प्रथम बालकांड है जिसमें आज हम पढ़ेंगे। बालकांड के साथ साथ इसमें कई कांड है, जैसे बालकांड के बाद आएगा इसमें अयोध्या कांड आएगा, अरण्य कांड आएगा, फिर सुंदर कांड आएगा और फिर उसके बाद आएगा लंका कांड आएगा और फिर उसके बाद है आखिरी अध्ययन उत्तरकांड का। तो यहाँ तक हम पढ़ने वाले हैं और अलग अलग भाग में आपको वीडियो प्राप्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मंगलाचरण बालकांड में गुरु वंदना पढ़ेंगे, ब्राह्मण संत वंदना पढ़ेंगे, खल वंदना पढ़ेंगे, संत असंत वंदना पढ़ेंगे, राम स्वरूप से जीवन मात्र की वंदना पढ़ेंगे, तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता महिमा वंदना पढ़ेंगे, कवि वंदना पढ़ेंगे, वाल्मीकि जी के वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव, माता पार्वती आदि की वंदना पढ़ेंगे और सीताराम धाम परिकर वंदना पढ़ेंगे और श्री नाम वंदना और नाम महिमा पढ़ेंगे। तो यहीं तक पढ़ेंगे और अगले भाग में हम राम गुण और रामचरित्र की महिमा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हिंदी में इसमें पृष्ठ संख्या लिखी हुई है, तो मैंने इसको चिन्हित कर लिया है कि यहीं तक हमारा जो पढ़ना रहेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्र की जय हो, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जय हो और भगवान श्री आशुतोष की जय हो। आशुतोष शशांक शेखर को कोटि कोटि प्रणाम कर श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का प्रारंभ करते हैं। वर्ण नाम नार्थ संघाना रसाना छंद समापी मंडला नाम च कर्तरो वंदे वाणी विनयों को। तो दोस्तों, हम पहला श्लोक था इसलिए हमने पढ़ दिया, बाकी हम हिंदी अनुवाद ही पढ़ेंगे और आप वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी अनुवाद की। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंडलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माता पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य स्वरूप शंकर जी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। मतलब जो भगवान से श्री शंकर जी के शीश पर जो चंद्रमा टेढ़ा रहता है वो भी वंदनीय हो गया उनके माथे पर धारण करने से। श्री सीताराम जी के गुण समूह की पवित्र वन में विहार करने वाली विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री हनुमान जी की जय हो। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाले, क्लेशों को हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याण के करने वाली श्री राजा रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा, देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में, संपर्क में, भ्रम में भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण से ही भवसागर तरने की इच्छाओं के लिए एकमात्र नौका है। मतलब जिनके चरण वंदना से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबके श्रेष्ठ भगवान राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र में सम्मत तथा रामायण में वर्णित है और कुछ अनन्य त्रय से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा चरण में विस्तृत करते हैं। मतलब जो हिंदी भाषा ब्रज भाषा है उसमें भगवान तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद किया है।
जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, और जो गुणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि हैं और शुभ अशुभ गुणों के धाम हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता है। और श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। श्री गजानन भगवान की जय हो। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कली युग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर दया करे। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, मुख खिले हुए लाल कमल के समान हैं, जिनके नेत्र और जो सदा क्षीर सागर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंदन पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम है और दया के धाम है, जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले हैं। श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। भगवान श्री आशुतोष की जय हो। बाबा महाकाल की जय हो। मैं उन महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले हैं और सूर्य किरणों के समान हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। यहाँ पर भगवान श्री राम की वंदना हो रही है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध और अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का स्वाद तथा सुगंध और अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण और संपूर्ण भवरों के रोगों के परिवार का नाश करने वाले हैं। प्रभु श्री आराध्य भगवान आदि शंकराचार्य और सारे जगत गुरुओं की जय हो। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों को समूहों को वश में करने वाली है। माँ जगत जननी जगदम्बा की जय हो। श्री गुरु महाराज के चरणों नखों और ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिनके स्मरण करने से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं और वह जिनके हृदय में आ जाते हैं उसे बड़े भाग्य हो जाते हैं, वह भाग्य हो जाते हैं। भगवान सर्वव्याप्त ईश्वर की जय हो। जिनके हृदय में आते से ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूप मणि और मणिक्य गुप्त और प्रकट हो जाता है, जिसे ध्यान में सदा दिखाई पड़ते हैं। सियावर रामचंद्र की जय हो। संसार सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधक तो फल है। तो भगवान के सत्संग का आनंद ले और इस वीडियो के माध्यम से आप रामचरितमानस सुन रहे हैं तो आप भी धन्य हैं और आपको पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी। तो मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राजा रामचंद्र की जय हो। दृष्टि भी संगति पाकर सुधर जाते हैं, दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन पुरुष कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी वह सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का सत्संग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती और तथा अपने सहज गुणों का प्रकाश को नहीं छोड़ती, और उसी प्रकार साधु पुरुष भी दुष्टों के संगम में रहकर भी अपने सद्गुणों को और अपने के सद्गुणों के द्वारा दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि आपका भी दुष्टों से संग हो जाए तो आप अपने आत्मीय गुणों और सद्गुणों को मत त्यागिए। ब्रह्मा विष्णु और शिव कवि और पंडित वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे
साग तरकारी बेचने वाले से मणियों का गुण समूह नहीं कहे जा सकते। भगवान जो तुलसीदास जी है वो कह रहे हैं कि मेरे से इस वाणी को कहना सहज नहीं है, ऐसा इनका इस दोहे के माध्यम से कहना है। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त से सम्मता से, जिनका न कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है, जिनकी अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिनके हाथों में रखे हुए तोड़े हुए फूल और जिससे उनको रखा है उन दोनों के दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। अरे पुष्प को कहने का मतलब है कि शत्रु ने रखा है, अंजलि में रखा है या संतों ने उसको अपने हाथ में रखा है, दोनों को ही वो सुगंध प्रदान करता है और सुगंधित करता है। उसी प्रकार संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत के लिए सब बराबर है, इसलिए कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम। भगवान श्री वासुदेव, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश की जय हो। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उन्होंने ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ और बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं और दूसरों के हित और हानि ही जिनका दृष्टि में लाभ और जिनके दूसरों को उजड़ने से ही हर्ष और बसने से ही विषाद होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको दूसरों को दुख में देखकर ही प्रसन्नता होती है और दूसरों के विनाश से वो प्रसन्न होते हैं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर का यश वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर है। मतलब यहाँ पर सहस्त्रबाहु जो इस संसार में सबसे ज़्यादा भुजाओं और सबसे ज़्यादा बल वाले वीर थे, उसी के समान गलत भाव रखने वाले वीर हैं। ना ही इसमें सहस्त्रबाहु की अवहेलना की गई है, बल्कि उनका वर्णन, उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। जो दूसरों के दोषों का हजार आंखों से देखते हैं, मतलब दूसरों को दोषों को देखने में उनके पास हजार आंखें होती है और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान होता है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है, उसी प्रकार स्वयं भी मर जाते हैं और उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बना बनाए काम को हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का गलत करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार भगवान तुलसीदास जी मक्खी का उदाहरण दे रहे हैं कि मक्खी किस प्रकार से कई ग्राम कई किलो गेहूँ उसको घी को खराब कर देती है उसमें गिरकर और खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये उदाहरण के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान हैं, जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। कुछ लोग कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में, तो इसलिए ज़्यादा सोना भी हितकारी नहीं है। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे ओले खेती का नाश करते हैं, आप भी अपने आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले अपना शरीर छोड़ देते हैं। और मैं दुष्टों को और हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जो दूसरों के दोषों को कई हजार मुखों से देखते हैं और उनका वर्णन करते हैं, और सद्गुणों को अपने स्वयं के एक मुख से भी वर्णन नहीं करते हैं, उनको भी भगवान तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु उनको राजा प्रथा जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो भगवान का 10,000 कानों से भी सुनते हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। वो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनका सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा का अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। मतलब कहता है कि जिसमें जो लोग मदिरा का पान करते हैं और उनके लिए वही हितकारी होती है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा होता है और हजार आंखों से दूसरों को दोष देखते हैं। मतलब जो हमेशा कड़वा बोलते हैं और हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। दुष्टों की यह रीति है कि उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह
जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मतलब उन लोगों को भी मैं प्रेम पूर्वक विनय करता हूँ। मैं अपनी ओर से विनती है कि परंतु वे अपनी ओर से कभी भी चूकेंगे। को के बड़े प्रेम से पलिए, कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे कभी भी मांस को नहीं त्यागेंगे। कहने का अर्थ है यहाँ पर कि आप किसी के साथ, किसी कुसंग के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करेंगे, वो अपनी कुसंगति को नहीं त्यागेंगे कभी। यहाँ कौवे का उदाहरण लेकर कहते हैं तो कौवे को कितना भी प्रेम से पालिए, वो मांस को नहीं त्यागते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ और दोनों ही दुख देने, परंतु कुछ अंतर कहा गया है कि वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय भी प्राण हर लेते हैं। मतलब कहते हैं कि संत बिछड़ते हैं तभी आपके प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मन के समान दुखदायी होता है, मतलब मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना, मतलब संतों का बिछुड़ना अच्छा होता है। संत जब बिछड़ते हैं तो आपको सुख देते हैं, और असंत आपको मिलते हैं, असंतों का मिलना मरने के समान दुखदायी होता है। तो कवि इसके माध्यम से कह रहे हैं, और दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने पर भी कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जो शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त को चूसने लगती है, रक्त अर्थात खून को चूसने लगती है, और साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उबारने वाला है, और असाधु जो मतलब असंगति, गलत संगत वाले लोग हैं, वो मदिरा के समान मोह, प्रसाद और जड़ता को उत्पन्न करने वाले हैं। और दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है, और शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति हुई है। मदिरा अर्थात शराब, वाइन, विस्की, जो भी आप समझते हैं। भले ही बुरे और अपने ही करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की उत्पत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा और गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले व्याध, और इनके गुण अवगुण सबको कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। सभी लोगों को पता तो है कि गंगा में नहाने से पाप पुण्य होते, पापों पुण्यों की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है, परंतु फिर भी वो मदिरा को नहीं त्यागते और उस प्रकार से ही व्यभिचार करते हैं। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताओं को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमृत करने से ही होती है और विष को मारने में ही होती है। तो दुष्टों, पापों और अवगुणों और साधकों और गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है, और इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचान उनका ग्रहण और उनका त्याग नहीं हो सकता। भले ही बुरे सभी ब्रह्मा के ही पैदा किए हुए हैं, और पर गुण और दोष विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। मतलब इस संसार में सबको ब्रह्मा ने ही पैदा किया है, पर जो बुरे लोग हैं उनको वेदों का अध्ययन करके वेदों के हिसाब से अच्छे गुणों को और बुरे गुणों को बताया गया है। इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। इतिहास और पुराण इसके बारे में बताते हैं। सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु और सदगति, संगति, कुसंगति और दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष और सुजीवन और सुंदर जीवन और मृत्यु, माया, ब्रह्मा, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध और गंगा, कर्मनाश और मारवाड़, मालवा, हमारे मालवा का भी वर्णन है, मारवाड़, मालवा, ब्रह्मा, कसाई, स्वर्ग, नरक और अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की दृष्टि में हैं, और वेद शास्त्रों ने इनका गुण दोषों का विभाग किया है। तो यहाँ पर हमने जो भी वर्णन किया है ये सब ब्रह्मा के बनाए हुए सद्गुण और दुर्गुण हैं, और इसी में ही वर्णन है। तो इसको अन्यथा ना ले, इसको समझे कि कौन सा सद्गुण है और कौन सा दुर्गुण है, कौन सा अवगुण है, तो उसी के हिसाब से अपने जीवन में उसको ग्रहण करें। विधाता ने इस जड़ चेतन और विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष और रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों को और अनुरक्त होता है, और काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया को के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। मतलब कहते हैं कि कभी कभी साधु को भी इस माया रूपी संसार में
उनसे भी कभी कभी भूल हो जाती है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, दुष्ट दोषों को मिटाकर निर्मल यश को देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। मतलब कभी कभी दुष्ट भी भलाई कर लेते हैं वो संत के संगत में आ जाने से, पर उनका मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता, ऐसा कभी कहना चाहते हैं। तो जो वेशधारी ठग हैं, जिन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश को के प्रताप से जगत पूर्णता है, परंतु एक एक न दिन छोड़े न ही जाते हैं। मतलब कहते हैं कि आजकल साधु के वेश में भी असाधु घूमते हैं और वेश के प्रताप से ही जगत उनको पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे पकड़े ही जाते हैं। अंत का उनका कपट नहीं निपटा। मतलब जो कपट है, पाप कभी छिपता नहीं है, और जो जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ, मतलब रावण और राहु का जैसे नाश हुआ, वैसे ही बुरे लोग जो सत्य प्रतीत चादर ओढ़े हुए उनका नाश निश्चित है। बुरा वेश बना लेने से साधु का सम्मान ही होता है। मतलब बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। मतलब यदि आपके अंदर आपका स्वरूप काला है और आपका हृदय कोमल है, तो इसमें कहा गया जैसे जामवंत जी और हनुमान जी का वेश भले ही देखने में बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल सकता है, परंतु उनका जगत में सम्मान ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने राम नाम रूपी भवसागर को पार करने वाले और इस स्मरण मात्र से ही आपको सारे पाप नष्ट करने वाले भगवान श्री राम का गुणगान किया है। तो इसी में एक दोहा याद आ रहा है जो आप सभी के सम्मुख रखें। तो कहते हैं कि ना गंगा बड़ी ना गोदावरी, ना तीर्थराज प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही जहाँ हृदय में हो राम का वास। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन के संग से धूल आकाश पर उड़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरन है, और असाधु के घर के तोता मीना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण जिनके लिखने के काम में आता है। वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। तो जल, वायु और जो भी अग्नि है वो संग और कुसंग के संग में, दोनों के संग में आते हैं। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक और चंद्रमा बढ़ाने वाला है तो दूसरा उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक और सुयश और दूसरे ओर अपयश को दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना, दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और अब मुझ पर कृपा कीजिए। मतलब भगवान तुलसीदास जी, कवि तुलसीदास जी, भगवान तुलसीदास जी देव, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर और सारी वे योनियों में विचरने वाले प्राणियों को प्रणाम करते हुए मुझ पर कृपा करने के लिए कह रहे हैं। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अखंडज, उद्दीज और जरायु जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, और उन सब के भरे हुए इस संसार जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सभी लोग मुझ मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए, और मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ मुझ पर कृपा कीजिए। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, और परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक और अगज अर्थात लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता।
मेरे मन में बुद्धि कंगाल और किंतु मनोरथ राजा है। तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं, अपने आप को छोटा बता रहे हैं, और भगवान श्री राम की जो रचना है श्री रामचरितमानस, इसका वाचन करने से पहले कह रहे हैं कि मेरा उतना सामर्थ्य नहीं, पर आप सभी संसार के जीव मुझ पर कृपा कीजिए। तो मेरी बुद्धि तो अनन्य नीची है और चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की है और जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी टिढ़ाई को क्षमा करे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तो सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार को लोग और दूसरे दोषों को भूषण रूप से मतलब क्रोधवश धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष भी ही प्यारे लगते हैं हंसेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जब बालक की चपलता सबको अच्छी लगती है और कड़वे वचन किसी को अच्छे नहीं लगते। रसीले हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी को अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, और ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं होते हैं। मतलब स्वयं की रचना को तो सभी सुनते हैं, परंतु दूसरों की रचना रामचरितमानस को सुनकर जगत में आपको हर्षित होते हैं। हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, और जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, और अर्थात अपनी ही उन्नति और प्रसन्नता होती है। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मतलब दूसरों का अच्छा देखकर वो हर्षित होता है और खुश होता है। मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक ऐसा विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन भी सुख पावेंगे और दुष्ट भी हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों को हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कठवाणी कोयलों के कोये तो कठोरी कहाँ करते हैं। जैसे बुगले हंस और मेंढक पपीहे हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। मतलब जब कोई अच्छा बोलता है तो दुष्ट लोग हंसते हैं और उसका हंसी उड़ाते उपहास करते हैं। जो न तो कविता को रसिक है और न ही जिनका रामचंद्र जी की चरणों में प्रेम है, उनके लिए तो यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इसमें हंसने योग्य ही है ही, और हंसने से कोई न कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में काफ़ी फीकी लगती है। जिनके श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कृतज्ञ करने वाला नहीं है, और श्री हरि रस में भेद न की है और ऊंचा नीचा कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगती है। जो हरिहर जिनके लिए समान है, उनको यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति भूषण जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हैं, सुनेंगे। और मैं न तो कवि हूँ और न ही वाक्य चरण नाम में हूँ कुशल हूँ, और सब काल को तथा सब विद्याओं में रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, रचना, भावों और रसों और अपार भेद और कविता के भली भांति से गुण दोष होते हैं। इनमें काव्य संबंधित एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, और यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, जो भी मैं ये रचना का मतलब हिंदी अनुवाद करूँगा वो प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा से ही करूँगा। मेरी रचना सब गुणों का रहित है, और मैं इस बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष निर्मल ज्ञान और इसको सुनेंगे, और इससे श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है और अत्यंत पवित्र है और वेद पुराणों का सार है, कल्याण भवन है और अमंगलों को हरने वाले हैं, और जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी का सदा जाप करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई है और बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम जी के बिना शोभा नहीं पाती है। और जैसे चंद्रमा के समान मुख सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर भी वह वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत
पुकवीची रच, इसके विपरीत पुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता भी श्री राम के नाम एवं यश से अडिग जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं कि और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरों की भक्ति गुण ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचनाओं में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि में श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मैं मन से यही एक भरोसा है, भगवान संग भले ही संग भला करने और बड़प्पन नहीं पाया मैंने। मतलब प्रभु कहते हैं कि इसमें जो भी है भगवान श्री राम जी की कृपा से है, और मैंने इसमें कोई बड़प्पन नहीं किया है, ना ही बड़प्पन पाया है। धुआं भी अगर सुगंध से सुगंधित होकर अपने स्वभाव के कड़वेपन को नहीं देता छोड़ता, मेरी कविता अवश्य पढ़े, परंतु इससे जगत का कल्याण करने वाली राम रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें भगवान राम की जगत का कल्याण करने वाली राम रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी तथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली है, और मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी का चाल पवित्र जल वाली नदी और गंगा जी की चल की भांति टेढ़ा है, और प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भरने वाली हो गई है, और शमशान की अपवित्र राख और श्री महादेव जी के अंग से सुहावनी लगती है। जैसे मतलब प्रभु महादेव जी शमशान की राख को भस्म को लगाने से वो भस्म भी पवित्र हो जाती है, वो कहना चाह रहे हैं, और स्मरण करते से ही पवित्र करते हैं। श्री राम जी के यश से संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, और मलय पर्वत और संग से कष्ट मात्र चंद्र बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर कोई काट और तुच्छता का विचार करता है। श्याम गो काली होने पर उसका दूध उज्जवल, और मतलब भगवान श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पाते हैं। और उसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते सुनते हैं। और मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सा पर्वत और हाथी के मस्तक वैसी ही शोभा नहीं होती है। राजा के मुकुट और नवयूपी स्त्री शरीर को पाकर ही सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं, वैसे ही इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कवित उत्पन्न और कही होती, और शोभा अनन्य हो कही पाती है। मतलब जो बुद्धिमान लोग कहते हैं उसकी सुकवि, उसकी थोड़ी सी वचन थोड़े से कड़वे होते हैं, पर कविता उससे उत्पन्न होती है, वह बहुत अच्छी शोभा अनन्य कहीं होती है, उसकी शोभा अच्छी होती है। अर्थात कवि वाणी से उत्पन्न हुई कविता वह शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसी में कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण से कहीं ही उसकी भक्ति का कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी दौड़ी आने से यह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना उनके करोड़ों उपायों को भी दूर कर देती, उपायों को दूर नहीं होते हैं। और कवि के पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसार मनुष्य के गुण गान और करने से सरस्वती जी के सिर धुनकर पछताने लगती है। सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों उनके बुलाने पर आई। मतलब मनुष्यों के गुणगान करते ना, कभी कभी बुरे लोगों के भी सरस्वती जी आती है तो वो विषाद कर रहे हैं कि बुद्धिमान लोग हृदय को, समुद्र को, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वतः नक्षत्र के समान कहते हैं। और इसी में श्रेष्ठ विचार रूपी जल बसता है और मुक्तमणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तमणियों और युक्ति के बांध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त करते हैं।
जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी पोए के समान है, वेश हंस का है और वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों से भाड़े हुए हैं, मतलब कलयुग के पापों से सजे हुए हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धीगी धीगी करने वाले धर्म ध्वजी और धर्म को झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं और दंभी दुरात्मा हैं और कपट के छंदों का बोध ढोने वाले हैं। संसार को ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ऐसा प्रभु कभी अपने बारे में अपने को बहुत छोटे से छोटा बता रहे हैं और कहते हैं कि मेरे को भगवान श्री राम की कृपा से ही जो कुछ हो रहा है, मैं जो बड़ा पद प्राप्त कर रहा हूँ, कवित्व को बन रहा हूँ, मैं भगवान श्री राम की कृपा से हूँ, बाकी तो मैं बहुत छोटा हूँ, संसार में नीच से निष्ठा प्राप्त करता हूँ, ऐसा कहना। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तथा बहुत बढ़ जाएगी कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं हो पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है और बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेंगे। मेरे अनेक प्रकाश की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, जो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि को कंगालेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न ही चतुर कहलाता हूँ और न ही बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। और कहाँ तो रघुनाथ जी की अपार चरित्र और कहाँ संसार असक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूपी किसी गिनती में है। श्री राम जी की असीम कृपा को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और शास्त्र वेद और पुराण, यह सब नीति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान करते हैं। मतलब कहने का मतलब है सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण और सत्य नीति नेति कहकर भगवान श्री राम का गुणगान करके ही ये भवसागर को पार होते हैं। यद्यपि प्रभु श्री राम जी प्रभु को सब ऐसी अनकथनीय ही जानते हैं। तत्पा कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कहना बताया कि जिनका भजन प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिनका बन पड़े जितना भगवान का गुणगान करना चाहिए, मतलब जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के ताप आना आता है, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा तो भगवान का भजन मनुष्य को सहज में ही भवसागर से तार कर, थोड़ा भी कोई भजन कर लेता वो इस भवसागर इस मृत्युलोक से तर जाता है। जो परमेश्वर एक है, जो कोई इच्छा नहीं है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम को नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्यापक विश्व रूप है और जिनको भगवान दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं और वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए होती है। और क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत है, बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिनका एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया, और वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब जन, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्व शक्तिमान और सभी के स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करते हैं, करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम करने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवान की कृपा बल से ही श्री रामचंद्र चरणों की नवकार श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथा कहूँगा। और इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों को पहले श्री हरि कीर्ति गाई है और भाई है, उसी मार्ग पर चलने के लिए मैं सुगम होऊंगा। जो अत्यंत बड़ा श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांधता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर से चढ़कर बिना किसी विश्राम पार चली जाती है, बिना किसी परिश्रम के उस नदी के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों का वर्णन के सहारे में श्री रामचरित्र का वर्णन सहज में ही कर सकूँगा।
इसी प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा का रचना करूँगा। व्यास जी आदि के द्वारा अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए और उनके बड़े आदर से श्री हरि जी का सुयश का वर्णन किया है। मैं उन सब का श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं और कलयुग युग में भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में चरित्र नेत्रों का वर्णन किया है। और ऐसे कवि पहले ही हो चुके हैं जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे। उन सब में सारा कपट त्याग प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि मैं साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर करते हैं, मूर्ख व्यक्ति भी उसकी रचना को व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति कविता और संपन्न वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाले हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह सामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु है कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगते हैं। ऐसे कविता बिना निर्मल बुद्धि के होते नहीं हैं और बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निरोध करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर सुंदर हंस है, मुझ बालक पर विनय सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण जी की रचना की है और जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर तथा दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषित अर्थात दोष रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो समुद्र मंथन के पार होने के लिए जहाज के समान हैं और तथा श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करते हुए स्वप्न में भी खेद नहीं आता। मैं ब्रह्मा जी के चरणों में वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। फिर भी मैं सरस्वती जी और देवकी जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोरथ चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती गुण और यश करने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे गुरु और मेरे माता पिता है जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीता पति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हो तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सत्य हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बोलने से ही उनका न तो कोई ठीक अर्थ होता है और न ही जप ही होता है, तद्यपि शिव जी के प्रताप से उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार से पार्वती जी और शिव जी दोनों स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर वे चाव से चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ही ऐसे सुशोभित होती है जैसे तारा गुणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि में सुशोभित होता है। जो इस कथा से प्रेम सहित एवं सावधानी से
प्रेम एवं सावधानी के साथ समझ कर बूझ कर कहेंगे सुनेंगे और वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी के स्वप्न से सचमुच प्रसन्न होकर हो तो मैंने इस भाषा का कविता का प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र और अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं ममता रही, जिन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। वे कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। जहाँ कौशल्या पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए और सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनाकर मैं उन सब वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ और अपने पुत्र सेवक जानकर मुझ पर कृपा करे और जिनको रचना कर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई और श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ और जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके के समान त्याग दिया। मैं परिवार सहित जानकी जी को प्रणाम करता हूँ जिनका राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है और जिन्होंने योग और भोगों को छिपा कर रखा था, परंतु श्री राम जी के देखते ही वह प्रकट हो गए। जिन्होंने योग और भोगों को छिपा कर रखा था और भगवान श्री राम जी के देखते से ही वे प्रकट हो गए। और भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में घोरों में यह लुभायमान हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता, उनका साथ नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्ति को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका को जिनका यश है और पताका ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 रूपों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मुख से वर्णन करते हैं। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ कि जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और जो ज्ञान की धन मूर्ति है और जिनके हृदय में भगवान के धनुष बाण धारण किए भगवान श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव, वृक्षों के राजा जामवंत और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि को वानरों समाज को मैं सबके सुंदर चरण कमलों में सादर वंदना करता हूँ और जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर से भगवान श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जिनके श्री रामचंद्र जी चरणों के उपासक जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सभी चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री रामचंद्र जी को निष्काम सेवा करते हैं। शुक्रदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जिनके भक्त हैं और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं और धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए। राजा जानकी पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी दोनों चरण कमलों में मानता हूँ और जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाई है।
फिर मैं वचन और कर्म से कर्म कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसका अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है परंतु वास्तव में अभिन्न है। उन सीताराम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी और बहुत ही प्रिय है, जिनको दीन दुखी सभी बहुत प्रिय है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अगले भाग में हम भगवान की कथा का भाग 42 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे। तो अभी आज के लिए कथा यहीं समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में कथा को यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो सियावर सीता रामचंद्र की जय, श्री जानकी वल्लभ की जय, श्री महादेव की जय और संपूर्ण विश्व की जय। ओम कुल देवी आई की जय और आप सभी भक्त जनों की जय हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पृष्ठ के अंतिम भाग में श्री राम जी की आरती है और कथा के अंत में हम भगवान श्री राम जी की आरती वंदना करेंगे। तो आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीयपी की, गावत ब्रह्मादीक मुनीसा नारद। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीयपी की, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरुसारद। बरनी पवन सुत कीर्तिनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथ को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन सब संतन को सब रस, सारा संतन सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद की, गावत संत शंभु भवानी, असु घट शंभ मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बज बरवानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की, कली मलहरनि विषय रस फीकी, सुगत श्रृंगार मुक्ति जुबती की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनीसा नारद जी की, दलन रोग भव मुरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनीसा नारद शारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सियावर रामचंद्र की जय, भगवान तुलसीदास जी की जय हो।